गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर एक बार फिर से आपका डिस्कवरी क्लासेस जयपुर में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो अपवाह तंत्र एंड बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के अपवाह तंत्र आते हैं। एक हिमालय का अपवाह तंत्र और सेकंड नंबर पे होता है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो जो क्लास हो चुकी है उनके अंतर्गत अभी हमने हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत अध्ययन किया और हिमालय के अपवाह तंत्र को भी तीन भागों में विभाजित किया। सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, सेकंड गंगा नदी का अपवाह तंत्र और थर्ड नंबर पे ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। इन तीनों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अपवाह तंत्र। तो सबसे पहले आप फर्स्ट हेडिंग लिखोगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। जब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यहाँ पे जो नदियां होती हैं वो वर्षा पोषित नदियां होती हैं, न कि हिमालय की तरह हिमनद से भी और वर्षा दोनों से। या ओनली फॉर वर्षा पोषित नदियां होती हैं, इसलिए ये नदियां कैसी होती हैं, 12मासी नहीं होती। ये नदियां मौसमी नदियां होती है, यानी बरसात के मौसम में प्रवाहित होती हैं और बाद में बंद हो जाती हैं। इसके अलावा जब हमने लिखा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का अपवाह तंत्र, तो मित्रों इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत मुख्यतः उन नदियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से होता हो, या फिर उनकी जो सहायक नदियां हैं उन्हें भी हम किसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो सबसे पहले आप नदी का हेडिंग लिखोगे फर्स्ट नंबर पे, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में, तो वो है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। और लूनी नदी से भी पहले आपको एक हेडिंग और लिखनी है। इसमें जैसे मैं मैप में थोड़ा बता ही देता हूँ, अगर पहले भी बता चुका हूँ लेकिन उन्हें रिपीट कर देता हूँ, शायद आपकी स्मृति में हो ना हो। कि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटते हैं। एक तो जो पूरब से अपना जल पश्चिम की तरफ लाती है, इसको बोलते हैं पूरब से पश्चिम की ओर जल ले जाने वाली नदी, और एक होती है जो अपना जल इधर से इधर की तरफ ले जाती है। इन्हें हम कहते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर जल ले जाने वाली नदी। तो पहले आप हेडिंग लिखिए मित्रों, जो पश्चिम से अपना जल कहाँ लाती है, पूर्व की तरफ, सॉरी पूर्व से अपना जल, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। तो आप पहला लिखो पूर्व से पश्चिम की ओर जल लाने वाली नदियां। पूर्व से पश्चिम की ओर जल लाने वाली नदियां। सबसे पहली नदी आपको याद रखनी है लूनी नदी। तो मित्रों लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है अजमेर से। अजमेर से होता है, और अजमेर में कहां से होता है, तो आपको याद रखना है नाग पहाड़ियों से। अजमेर में कहां से होता है, तो नाग पहाड़ियों से होता है अजमेर में। मैं इसमें मेंशन कर देता हूं, इसको मिटा के। अजमेर में नाग पहाड़ियों से होता है, तो ये राजस्थान और इसके अलावा गुजरात,
जैसे यहाँ से होता है, ये राजस्थान है, हम मान लेते हैं यहाँ अजमेर से होता है, और अजमेर, इसके अलावा नागौर, जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, और ये जालोर में बहने के बाद फिर इधर गुजरात में आ जाती है, और गुजरात में आकर के इधर कहाँ पे चली जाती है, तो अरब सागर में, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? तो ये थी मित्रों लूनी नदी। चले जाते हैं कच्छ के रण में जाकर के मिल जाती है लूनी नदी। तो देखो इसमें प्रवाह कहाँ कहाँ बहती है, तो राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात में 2 राज्यों में बहती है, और इसकी लंबाई है ये लगभग 320 किलोमीटर है। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रख सकते हो, आ जाना बाप जोधपुर में। कहां पर? आ जाना बाप जोधपुर में। तो मित्रों बताओ ऐसे क्या बनेगा, ऐसे अजमेर, जैसे जालोर, ना से नागौर, और वैसे बाड़मेर, वैसे पाली, और जोधपुर से जोधपुर। यानी कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? 1 2 3 4 5 6 अजमेर से प्रवाहित होती है, और जालोर, नागौर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। याद रह जाएगी, आ जाना बाप जोधपुर में। क्या है? आ जाना बाप जोधपुर में, यानी वही मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे? जोधपुर में मिलेंगे। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी कि इन जिलों में होकर के प्रवाहित होती है, अजमेर, जालोर, नागौर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। उसके बाद गुजरात में प्रवेश कर जाती है, और गुजरात में प्रवेश करने के बाद में ये कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। कितना प्रवाहित होती है? ये 320 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और याद रखना हो तो इसकी सहायक नदियां लिख देते हैं, सहायक नदियां। तो इसकी सहायक नदियों के लिए भी आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, जीजा, सालीसूम, मीठी मीठी बातें करता है। ये तो ऑब्वियसली बात है, करते ही है ना। अरे आपने भी तो की होगी कभी। तो किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। जीजा सालीसुम मीठी मीठी बातें करता है। तो देखो जी से क्या बनेगा? जवाई नदी, जैसे जोजड़ी नदी, जैसे सागी नदी, जैसे लीलड़ी नदी, जैसे सूपड़ी नदी, और मैं से मीठड़ी नदी। ठीक है, तो ये जवाई नदी, जोजड़ी, सागड़ी, लीलड़ी, सूपड़ी, मीठड़ी, और वैसे बनता है बांडी नदी। तो मैं समझता हूं ये आपको याद हो गई होंगी। जिनके पीछे डी लगा हुआ है ऑब्वियसली आपको याद रखना है वो किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी नदी की सहायक नदियां। कौन कौन सी? जवाई नदी, जोजड़ी, सागी, लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी। ये सभी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी नदी की सहायक नदियां। कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है लूनी नदी? राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होती है। और कौन कौन से जिले में होती है? तो अजमेर, जालोर, नागौर, बाड़मेर, पाली और जोधपुर। ये लाइन याद हो जाएगी, आ जाना बाप जोधपुर में। इसके अलावा नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आपको याद रखना है तो वो है जो दूसरी नदी है उसके बारे में मैं आपको यहाँ लिखूंगा, और सेकंड नंबर पे उसका आप याद रखो साबरमती नदी। साबरमती नदी। मित्रों इन नदियों के बारे में जो हम अध्ययन कर रहे हैं किधर से किधर, इधर पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर अपना जल लेकर के आती हैं।
साबरमती नदी, ये साबरमती नदी यहाँ पे उदयपुर में है और यहाँ उदयपुर में बहने के बाद ये खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? तो साबरमती नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है। साबरमती, मैं यहाँ लिख देता हूँ साबरमती नदी। और साबरमती नदी का जो उद्गम पॉइंट है ये उदयपुर में होता है। उदयपुर, या मैं लिख सकता हूं साबरमती, यहां लिख देता हूं उद्गम। तो अरावली के पूर्वी ढालों से उसका उद्गम होता है। कौन से ढालों से? अरावली के पूर्वी ढालों से होता है। अरावली के पूर्वी ढालों से होता है। इसके अलावा कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है? तो विस्तार, तो इसका विस्तार भी राजस्थान और कहां पर है? गुजरात राज्यों में है। राजस्थान और गुजरात राज्यों में। इसकी लंबाई तो लगभग 371 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसके अलावा इसका एक पॉइंट याद रखना है कि ये लूनी नदी, साबरमती नदी किसको काटती है? तो कर्क रेखा को। कर्क रेखा को कितनी बार? तो एक बार काटती है भाई। एक बार काटने वाली नदी, काटने वाली नदी कर्क रेखा को, यानी इस प्रकार से कर्क रेखा को काटती है। इस प्रकार यूं जब आती है तो जो कर्क रेखा राजस्थान से होकर के बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले से प्रवाहित निकलती है, उसको एक बार काटने वाली नदी। तो कर्क रेखा को एक बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो साबरमती नदी। इसके अलावा गांधी जी का साबरमती आश्रम कहां पर है? गांधी जी का कौन सा आश्रम है? तो साबरमती आश्रम। आश्रम इसके किनारे बसा हुआ है साबरमती नदी के। इसके अलावा कौन कौन से हैं? तो गांधीनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, ये दोनों किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो दोनों शहर साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखनी है कौन कौन सी नदियों के बारे में। हमने पहले पढ़ा लूनी नदी के बारे में अध्ययन किया। अजमेर के नागपाड़ से उद्गम होता है, राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होती है। 320 किलोमीटर ये जिले हैं और ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा नेक्स्ट साबरमती नदी। साबरमती नदी कर्क रेखा को एक बार काटती है और अरावली के पूर्वी ढालों से इसका उद्गम होता है, उदयपुर जिले से। और साबरमती नदी राजस्थान और गुजरात राज्यों में प्रवाहित होती है, लगभग 371 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। कर्क रेखा को एक बार काटने वाली नदी है। गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है वो साबर नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा गांधीनगर और अहमदाबाद ये दोनों भी किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? साबरमती नदी के किनारे निर्मित है। इसके अलावा थर्ड नंबर पे नदी आती है मित्रों, पहले लूनी नदी हो गई, नेक्स्ट साबरमती नदी, और अब आप सेकंड नंबर पे हेडिंग लिखोगे, उसका नाम है माही नदी। माही नदी भी तो थोड़ा इधर से कर देता हूं। माही नदी भी इस प्रकार से प्रवाहित होती है, यहाँ पे चली जाती है। ये है माही नदी, यहां लिख देता हूं मैं माही नदी। माही नदी का कहां से उद्गम होता है? तो माही नदी का जो उद्गम होता है, ये माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। कहां से? उद्गम मध्य प्रदेश, एमपी में। कहां से होता है? तो विंध्याचल पर्वतमाला से। विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला से उद्गम होता है। कौन सी नदी का? माही नदी का। लगभग ये 585 किलोमीटर क्षेत्र में होकर प्रवाहित होती है। इसके अलावा माही नदी कौन कौन से राज्यों में? तो इसका विस्तार में यहां लिख देता हूं कि इसका जो विस्तार पाया जाता है मध्य प्रदेश, राजस्थान और नेक्स्ट गुजरात।
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों राज्यों में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में बहती है और अंत में गुजरात राज्य में बहती है। इसके अलावा याद रखना कि ये माही नदी ये कर्क रेखा को कितनी बार, ये तो एक बार, और ये काटती है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, काटने वाली नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? माही नदी। इसके अलावा ये जो माही नदी है इस पर परियोजना संचालित है जो गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? गुजरात और राजस्थान की जो परियोजना है, परियोजना तो कौन कौन से राज्यों की है? तो गुजरात, और इसमें गुजरात का 55% हिस्सा है और राजस्थान का मित्रों कितना है? राजस्थान, तो राजस्थान का कितना बचा? 45% हिस्सा किसका है? राजस्थान का है 45%, और 55% किसका है? गुजरात राज्य का है। इसके अलावा माही परियोजना पर जैसे एक बांध बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं माही बजाज, माही बजाज सागर परियोजना। बांध लिख लेते चलो पहले। ये माही बजाज सागर बांध है, सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का, लगभग 3109 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी? 3109 मीटर इसकी लंबाई है। और इसमें एक परियोजना है जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। तो माही बजाज सागर परियोजना है, और इस माही बजाज सागर परियोजना कहां पर है? तो ये बोरखेड़ा में है, बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा कहां पर है? तो मित्रों ये बांसवाड़ा में। बोरखेड़ा बांसवाड़ा में इससे 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है जो पूरी की पूरी किसको प्राप्त होती है? तो वो 140 की 40 राजस्थान को मिलती है। कौन सी परियोजना से? तो माही बजाज सागर परियोजना बोरखेड़ा बांसवाड़ा में से 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। ये बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, बड़ा नहीं, सबसे लंबा बांध है। 3109 मीटर लंबाई है इस बांध की। कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध। इसके अलावा दूसरा भी बना हुआ है इस पे जिसका नाम है कडाना बांध। ये कडाना बांध ये भी बांसवाड़ा में, कडाना बांध बांसवाड़ा। और एक और है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। ये पंचमहल गुजरात में। कहां पर है? पंचमहल गुजरात। तो ये इस पे बांध बने हुए हैं। कौन सी नदी पर? माही नदी पर। मैं समझता हूँ ये तीनों नदियां आपको याद हो गई होंगी। एक बार मैं पुनः इनका रिपीट करवा देता हूँ और आपको याद रखें। आज मित्रों हमारा हेडिंग था कौन सा? प्रायद्वीपीय अपवाहन तंत्र के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा पूर्व से जो पश्चिम की ओर जो जल ले जाने वाली नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया। और सबसे पहली नदी कौन सी है? लूनी नदी। उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ियों से, अजमेर से इसका उद्गम होता है। कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है? तो राजस्थान और गुजरात राज्य में प्रवाहित होती है। लंबाई कितनी है? तो 320 किलोमीटर है। और राजस्थान के कौन कौन से जिलों में होकर के प्रवाहित होती है लूनी नदी? तो वो है आ जाना बाप जोधपुर में। ऐसे क्या बनता है? अजमेर, जा से जालोर, ना से नागौर, वैसे बाड़मेर, पाली, और लास्ट में बनता है जोधपुर जिले से। इसके अलावा सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो जीजा, सालिसो। कैसी बातें करता है? मीठी मीठी, ऑब्वियसली बातें मीठी मीठी करते हैं। तो जी से क्या बनेगा? जवाई, जोजड़ी, सागी, लीलड़ी, सुंकड़ी, मीठड़ी और बांडी। मैं समझता हूँ कभी ये सौभाग्य मिला आपको बात करने का। ये लाइन तो आपको एक बार में याद हो गई होगी। इसके अलावा ये याद रखना है, नेक्स्ट है साबरमती नदी। तो मित्रों साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली के पूर्वी ढालों से होता है।
राजस्थान और गुजरात में लगभग 371 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कर्क रेखा को एक बार काटती है। साबरमती आश्रम बना हुआ है गांधी जी का, और गांधीनगर और अहमदाबाद शहर है इसके किनारे बसे हुए हैं। और राजस्थान की सबसे प्रदूषित नदी अगर बात करें हम, तो कौन सी नदी है? साबरमती नदी सबसे प्रदूषित नदी है। नेक्स्ट माही नदी, उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला जनापाव पहाड़ियों से होता है, लगभग 585 किलोमीटर फैलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। इसका नाम कर्क रेखा को ये 2 बार काटने वाली नदी है। इस पर परियोजना है गुजरात में 55% और राजस्थान का हिस्सा कितना है? 45%। कौन कौन से बांध है? तो माही बजाज सागर बांध ये है 3109 मीटर लंबा है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। परियोजना माही बजाज सागर परियोजना बोरखेड़ा बांसवाड़ा में 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और कड़ाना बांध कहाँ पर है? पंचमहल गुजरात में। तो ये आपको याद रखना था। इसके अंतर्गत मैं समझता हूँ ये आपको याद हो गई होंगी, और बाकी हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।